नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन सिंह, कल जिस प्रकार से प्रिंस राज और चिराग पासवान, मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद आमने सामने मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के बाद जो घटनाएं हुई उसको आप क्या मानते हैं? देखिए अनिल जी, कल बाबा साहेब की जयंती थी और उसी संदर्भ में श्री प्रिंस पासवान जी अंबेडकर छात्रावास गए थे और उस छात्रावास में बाबा साहेब को माल्यार्पण करने के बाद मंच पर भाषण दे रहे थे और बाबा साहेब के बारे में हक अधिकार और किस तरीके से दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव की हत्या हुई उस पर बात हो रहा था। उसी समय श्री चिराग पासवान जी वहाँ पर आते हैं और माइक के लिए जिद करने लगते हैं। और जिद भी ऐसा वैसा नहीं अनिल जी, ये जिद करने लगते हैं कि जिस तरह एक बिगड़ैल बच्चा लॉलीपॉप के लिए जिद करता है और जब उनको माइक नहीं मिलता है तो अपने जेड श्रेणी के सुरक्षा कर्मी को भी माइक खोजने के लिए लगा देते हैं। मतलब भारत सरकार इनको सुरक्षा प्रदान किया है माइक खोजवाने के लिए, लेकिन तस्वीरों में तो दिख रहा है कि चिराग जी मंच के पीछे बैठे हुए हैं जी। और उसके बाद तमतमाए हुए चिराग पासवान मंच से उतर जाते हैं और जाने लगते हैं। आप में इतना भी पेशेंस नहीं है कि मंच से एक माननीय सांसद संबोधन दे रहे हैं और आप 2 मिनट नहीं ठहर सकते हैं? इतनी व्यस्तता आप में है। वो मंच बाबा साहेब का मंच था, वहां पर पढ़े लिखे नौजवान, दलित समाज के नौजवान सुन रहे थे कि जीवन में किस तरीके से संघर्ष करके उनको भी एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करना है अनिल जी। और सभी जो छात्र वहाँ पर थे, कोई ग्रेजुएशन का है, कोई LLB कर रहा है, कोई मास्टर कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, वह सभी प्रबुद्ध छात्र थे। लेकिन चिराग पासवान जी को समझ में कहाँ से आएगा, चूंकि इंटर तो 6 साल 7 साल में रगड़ रगड़ के इन्होंने किया है। अगर इनको राजनीतिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान अगर होता तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसी गलती ये नहीं करते। देखिए, आप सभ्य समाज में रहते हैं, आप बोलने का अगर आपको आदत है तो सुनने का भी साहस होना चाहिए। वहाँ ये देख नहीं पा रहे थे कि कैसे उनका छोटा भाई और वर्तमान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जमुई समस्तीपुर के सांसद भाषण दे रहे हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, ये वीडियो बता रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य। लेकिन चंदन जी, चिराग पासवान वहां से निकले, फिर तुरंत जब उनको वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बुलाया तो फिर चिराग पासवान मंच पर आए। वो बुलाने का नौबत क्यों आपने आने दिया? वो आप ही के समाज के चिराग जी को वैशाली निकलना था, राकेश पासवान की जो हत्या हुई थी उसके, तो 5 मिनट समय पहले निकलते ना। आप तो वहां इस तरीके का अपना व्यवहार दिखा रहे थे जैसे कि फ्लाइट आपको पकड़ना है। मतलब दोनों भाइयों में जो है कटुता अभी आपने देखा कि माननीय सांसद प्रिंस पासवान जी कितना धैर्य के साथ, प्रिंस जी उस समय संबोधित कर रहे थे, धैर्य के साथ संबोधित करते रहे। आपने तो ऐसा माहौल वहां अफरा तफरी का मचा दिया कि जैसे कि लोग आपके लिए व्याकुल हैं। वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता आए हुए थे, हर कोई अपना अपना विचार रखता, नौजवान छात्र थे, वह सुनते, समझते, देखते। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र हैं, इनको राजनीतिक समझ और आचार विचार व्यवहार इनको होना चाहिए था। मैं बार बार आप लोगों के मंच से ये कहता हूं कि चिराग पासवान में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, घमंड इतना है कि उतना घमंड तो शायद ही किसी बिहार के राजनेता में होगा। चंदन जी, कल की बातों में घमंड की बात कहा रहे चिराग पासवान को, कहीं व्यस्त, मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वहां अगर व्यस्तता ज्यादा है तो आपको कहीं दूसरी जगह निकलना है तो आप निकल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं, दोनों भाइयों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, आप कहीं गए हैं, आप माल्यार्पण करके जब मंच पर आप आए तो मंच से आपको संबोधन करना था और सामने में आपके छोटे भाई अनुज वो संबोधन कर रहे हैं, तो आपको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए था। लेकिन चूंकि सुनने का आदत नहीं ना है, आप तो शहंशाह हैं,
शहजादे हैं, आपको तो बोलने का आपको आदत है। चलिए, दोनों भाइयों की बात है, इसको ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। आज आपने देखा होगा मोतिहारी में जहरीली शराब से फिर जो है मौतों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। करीब करीब 1 दर्जन लोग अभी तक मर चुके हैं और कई लोग जो है गंभीर स्थिति में। अनिल जी, पूरे बिहार के 38 जिला में कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। हर एक प्रखंड पंचायत में जहरीली शराब की अवैध भट्टियां लगी हुई हैं और बिहार सरकार ढोल पीटती है कि बिहार में शराबबंदी है। कई बार हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि बिहार के थाने शराब सप्लाई के अड्डे बन चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जहरीली शराब आती है, शराब की भट्टियां लगती हैं, थानों से स्प्रिट की गैलन चोरी हो जाता है। तो अब क्या कहा जाए इसमें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर सदन में आप मुआवजे की मांग कर दें तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। तो ये जो है बिहार में शराबबंदी पूर्णतः फेल है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब आपके लोग, जब आपके अपने लोग लगातार जहरीली शराब से मर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आपको एक पुनः समीक्षा की जरूरत है। इसलिए कि हाल फिलहाल में अनिल जी छपरा में घटना हुई थी जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता के घर से कहा जाता था कि शराब बरामद हुआ है। या सारण की घटना में आपने देखा कि मौत का आंकड़ा कम करके दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी मौत का आंकड़ा बहुत कम करके दिखाया जा रहा है। आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि सरकारी चीज है, आंकड़ों को छुपाया जाता है और मीडिया पे दबाव डाला जाता है, इसको दबाया जाता है। चूंकि नीतीश कुमार के राज में एक मीडिया पे एक अघोषित आपातकाल लागू है। वो लोग तो कहते हैं कि मोदी के राज में मीडिया पर नहीं, बिहार में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है और यह सरकार के दबाव में एक आपातकाल जैसी स्थिति महसूस करती है। चलिए, लेकिन हम लोग को तो कोई सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा राकेश पासवान की जिस प्रकार से परसों हत्या हुई है। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो एक संगठन है दलित सेना, जिसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी ने किया था 1983 में। दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव थे और काफ़ी कर्मठ, जुझारू और लगनशील कार्यकर्ता थे और लगातार ये वैशाली में, हाजीपुर में, लालगंज में सक्रिय रहते थे। और इनके घर पर आकर अपराधियों ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पता चलता है कि सरकार का जो कानून व्यवस्था है यह ध्वस्त है। और वैशाली में, इधर हाजीपुर में हम लोग तो लगातार पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि दलित बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बैंक डकैती जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं और सरकार लचर है। देखिए, पटना के चेक पोस्ट से आप जैसे ही बाहर जाते हैं अनिल जी, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज की शुरुआत हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जंगल राज के सहयोगी भी हैं। अब इनको मुख्यमंत्री से अब मन भर गया है, प्रधानमंत्री बनना है। तो कहाँ ध्यान रखेंगे बिहार की ये मासूम जनता का। ये मतलब आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, डिप्टी सीएम ईडी और सीबीआई के चक्कर में बिहार के बाहर घूम रहे हैं। तो राम भरोसे जो है छोड़ा गया है बिहार को। चंदन जी, इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कल सुबह ही गए थे, दाह संस्कार करा करके जनता को शांत करके आए थे। उसके बाद चिराग पासवान भी गए थे, डीएम से, एसपी से भी उन्होंने भी बात की थी। क्या कुछ हुआ? कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, घाट पे गए थे और उनके परिवार को भी ढाढ़स बंधाया है। क्योंकि पार्टी के सक्रिय नेता थे वो और काफ़ी उनका जनाधार था वहाँ पे। वो तो देखे, उस इलाके में तो आपको देखने से समझ आ गया होगा, अपराधी कहीं भी होंगे, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे राष्ट्रीय लोजपा चैन से बैठने वाली नहीं अनिल जी। ये तो जब तक हम लोग अपराधी को नहीं पकड़ लेंगे, सरकार अगर नहीं पकड़ेगी तो धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक होगा, लेकिन चैन से अपराधी को बैठने नहीं देंगे हम लोग। चलिए, आखिरी सवाल है। आपने देखा होगा जातीय जनगणना का दूसरा फेज आज से शुरू हो गया। बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से, उन्हीं से शुरुआत हुई। देखिए, मुख्यमंत्री जी इसको करा रहे हैं, इसको सार्वजनिक भी करें।
जब करा लेंगे तो इसको सार्वजनिक करें, इसको रद्दी के टोकरी में ना फेंकें। जातीय आंकड़ा, जातीय आंकड़ा, क्योंकि देखिए बिहार को जातियों में मुख्यमंत्री जी बांट चुके हैं। और एक समय 90 के दशक में अनिल जी आपको भी याद होगा कि बिहार जातीय हिंसा के चपेट में था। कौन किस जाति का है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको वोट कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी शुरू से यही राजनीति किए हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल, यही राजनीति किया है। तुष्टीकरण की राजनीति मुख्यमंत्री की सबसे पहले रही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम मानव हैं, हम सभ्य समाज में रहते हैं, यही हम लोग के लिए काफ़ी था। एक दूसरे को समाज सेवा के माध्यम से मदद करनी चाहिए थी। अब जाति देखकर आप मदद कीजिएगा, और जाति देखकर क्या, तो हम आंकड़ा जानना चाहते हैं कि समाज के जो सबसे नहीं, हम आंकड़ा जानना चाहते हैं कि समाज के सबसे जो पिछड़े पायदान पर है, जो दबा है, शोषित है, हम उसके लिए धन आवंटित करेंगे और उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जाना जा रहा है कि राजपूत कितना है, भूमिहार कितना है, कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, यादव कितना है, पासी कितना है, तेली कितना है। तो ये जातीय समीकरण भिड़ाने के लिए मुख्यमंत्री की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, और बिहार की जनता इसको समझ रही है, देख रही है। इसीलिए अनिल जी, बिहार में लगातार मुख्यमंत्री जी का जो राजनीतिक हैसियत है वह कम हो रहा है। इनका जो एक लोकप्रियता था वो समाप्त हो चुका है। आज अगर मुख्यमंत्री जी लड़ जाएं तो इनका जमानत नहीं बचेगा। चलिए, तो आज यदि मुख्यमंत्री जी लड़ जाए तो उनका जमानत नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की चिंता है। बिहार बदहाल है, क्राइम के कारण बेहाल है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली घूम रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनता को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगी, अपने आंदोलन करते रहेगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्त।